आप सभी सिविल इंजीनियर्स का हार्दिक स्वागत है रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं निशांत गोस्वामी, डायरेक्टर रेनफोर्स ग्रुप और आज सभी लोगों के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं पीएमसी होती क्या है, पीएमसी कंपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होती है, पीएमसी कैसे वर्क करती है हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो मैं एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करना चाहता हूं। जैसे कि हम क्लास 10th 12th या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें एक असिस्टेंस, एक कोचिंग संस्था, एक इंस्टीट्यूट, ये सब के तरफ हम लोग जाते हैं ताकि हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले, ताकि हम लोग सफलतापूर्वक वो जो भी हमारा टारगेट है, जो भी हमारा एम्बिशन है, उसको हम लोग अचीव कर सके। ठीक उसी प्रकार हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आज के डेट में कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ रही है। कॉन्ट्रैक्टर को भी कंसल्टेंट की ज़रूरत है और क्लाइंट को भी कंसल्टेंट की ज़रूरत है। ये कंसल्टेंट कैसे काम करती है, किस स्टेज में काम करती है, कैसे वो चार्ज लेती है, सारे हमारे वीडियोस में मैं अभी ये सेशंस में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत इंफॉर्मेशन जाएगा कि हमारा ये वीडियोस आया है, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करना चाहता हूं कि पीएमसी क्या होती है, पीएमसी कैसे वर्क करती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे इंस्टीट्यूट सेंटर पे, उनको पता नहीं होता है कि पीएमसी होता क्या है। बस लोगों को, इंजीनियर्स को ये पता है कि हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ ही हमारा जॉब लग सकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमारे पीएमसी कंपनीज भी हायर करती है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि पीएमसी होती क्या है, पीएमसी कैसे वर्क करती है क्लाइंट के लिए भी और कॉन्ट्रैक्टर के लिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि हम लोग कोई भी क्लास 10th या 12th या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए हमें एक असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे सेल्फ प्रिपरेशंस भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज़्यादातर को ज़रूरत पड़ती है एक प्रॉपर गाइडेंस की, ताकि वो अपने एग्ज़ाम में कंपटीशंस में सक्सेस पा सके। ठीक उसी तरह हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्लाइंट को भी ज़रूरत है और कॉन्ट्रैक्टर को भी ज़रूरत है असिस्टेंस का। अब वो असिस्टेंस को हम लोग पीएमसी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लाइंट का पीएमसी क्या होता है, क्लाइंट के पीएमसी कितने तरह के होते हैं, क्लाइंट के पीएमसी कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमें पता है कि क्लाइंट कौन होते हैं, जिनका प्रोजेक्ट होता है, जो अपने प्रोजेक्ट को रन कराना चाहते हैं, जो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराना चाहते हैं, तो उनको एक टेंडर की प्रक्रिया के थ्रू अपना टेंडर प्रोजेक्ट निकालते हैं, ताकि जो भी इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो आएँ और बिड करें और उनको प्रोजेक्ट फाइनल सिलेक्शन करने के बाद उनको प्रोजेक्ट सौंपा जा सके या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सके, ताकि प्रोजेक्ट अवार्ड किया जाए। ठीक उसी तरह क्लाइंट को बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है बनाने की, जैसे कि ड्राइंग्स बनाना है, आपका बीओक्यू बनाना है, आपके बहुत सारे तरह के टेंडर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है, सॉइल इन्वेस्टिगेशन सर्वेइंग कराना होता है साइट पे। ये सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि वो साइट पे कॉन्ट्रैक्टर को डिलीवर कर सके टेंडर के थ्रू। तो ये सारे चीज़ों को मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बिल ऑफ क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है, बीओक्यू क्या होता है, कोटेशंस होता है क्लाइंट के तरफ से, जितने तरह की ड्राइंग्स नेसेसरी होती है, जैसे कि हमारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में आर्किटेक्चर ड्राइंग होता है, स्ट्रक्चर ड्राइंग्स होता है, हमारा एमईपी ड्राइंग्स होता है। तो इन सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है टेंडर डॉक्यूमेंट्स के साथ टेंडर रिलीज करने के समय। तो ये सब कौन बनाता है, क्लाइंट बनाता है। लेकिन कभी कभी अब ऐसा होने लगा है कि क्लाइंट कैपेबल नहीं है या क्लाइंट के पास वैसा टीम नहीं है जो कि ये सारे जो भी ड्राइंग्स है, जो भी बीओक्यू है, डीपीआर है, ये सारा चीज़ बना सके। तो उसको उस समय वहाँ पे असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो सेकेंड पार्टी को हायर करे और उस सेकेंड पार्टी से वो ये सारे चीज़ों के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। अब ये सारे चीज़ों को पूरा कर रहेगा कौन, तो इसके लिए कंसल्टेंट हायर करती है क्लाइंट। तो क्लाइंट क्या करेगी, कंसल्टेंट की तरफ जाएगी। अब कंसल्टेंट क्या करेगा, क्लाइंट के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, बीओक्यू बनाएगा, ड्राइंग्स बनाएगा, जो जो चीज़ नेसेसरी है, जो जो चीज़ ज़रूरत है, आवश्यकता है टेंडर को रिलीज कराने में, उन सारे चीज़ों को कौन कराएगा, पीएमसी बनाएगा। किसके बिहाफ पे, क्लाइंट के बिहाफ पे।
तो ये सारे चीज़ें काम हो गया पीएमसी का। अब मैं बताया जैसे कि पीएमसी दो तरह की होती है क्लाइंट के लिए। एक क्लाइंट का पीएमसी जो होता है वो आपको टेंडर रिलीज कराने तक का जो भी काम है, एक बार टेंडर रिलीज हो गया उसके बाद से पीएमसी अपना काम नहीं करती है। और एक क्लाइंट की पीएमसी जो होती है बिगिनिंग से लेके फिनिशिंग तक, मतलब टेंडरिंग भी कराएगा, फिर टेंडरिंग के बाद का जो भी प्रक्रिया है एग्जीक्यूशंस है वो भी चेक करेगा जाके कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ, और कंप्लीशन तक वो पीएमसी लगा रहता है। मतलब वो पीएमसी एक्ट करता है क्लाइंट के बिहाफ पे, वहाँ पे साइट पे भी जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर जो काम करा रहा है उस काम को भी चेक करेगा कि क्या क्वालिटी है, क्या उसका बिल प्रिपरेशन। अब उधर से जो भी बिल बन के आएगा, कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से जो भी बिल बन के आएगा क्लाइंट के पास, तो वो बिल भी इवैल्यूएशन, बिल भी चेक करने का काम कौन करेगा, वही पीएमसी करेगा। तो एक पीएमसी होता है क्लाइंट का जो टेंडरिंग तक काम करता है। टेंडरिंग तक काम करने का मतलब है कि वो ड्राइंग बना देगा, बीओक्यू बना देगा, आपका टेंडर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करा देगा और टेंडर रिलीज करा देगा। लेकिन टेंडर रिलीज होने के बाद भी क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट है, ताकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स लोग अपना अपना बिडिंग डालेंगे, अपना अपना रेट कोटेशन करेंगे। क्लाइंट का जो रेट कोटेशन है, बीओक्यू है, उसके अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करेंगे, अपना रेट कोटेशन डालेंगे। अब उस रेट कोटेशन का भी हमें बिड इवैल्यूएशन करना होता है। बिड इवैल्यूएशन क्या होता है, बिड का चेकिंग होता है कि किसका क्या कैलकुलेशंस, मतलब बहुत सारी चीज़ें चेक होती है, फाइनेंशियल चेक होती है, टेक्निकल चेक होती है। तो वो सब चेक करने का काम कौन करेगा, क्लाइंट अपने पास रखता है। और एक पीएमसी क्लाइंट का जो होता है वो क्या करता है कि वो सब चीज़ करेगा, ड्राइंग्स भी बनाएगा, बीओक्यू भी बनाएगा, मतलब हर वो काम करेगा जो क्लाइंट को करना था। और टेंडर रिलीज होने के बाद जब बिडिंग आएगा, जब बिडिंग हो जाएगा, तो टेंडर इवैल्यूएशन, बिडिंग इवैल्यूएशन भी कौन करेगा, क्लाइंट का पीएमसी करेगा। और साइट पे क्या क्वालिटी चल रहा है, क्या क्वालिटी चेक करना है वो भी चेक करेगा, मेजरमेंट्स बुक भी अपडेट करेगा, मेजरमेंट्स बुक भी चेक करेगा, बिल भी बनाएगा, बिल भी चेक करेगा, बिल भी पास कराएगा। मतलब A to Z हर काम जो कि क्लाइंट को करना था वो पीएमसी, क्लाइंट का पीएमसी को करेगा, मतलब क्लाइंट का पीएमसी करेगा। ये कैसे होता है, अब ये क्लाइंट पूरा ऑथोराइजेशन देता है पीएमसी को कि भाई आप मेरे बिहाफ पे, आप वहाँ पे साइट पे परफॉर्म करें एज ए पीएमसी। अब बात ये है कि पीएमसी जो है उसको कैसे, मतलब वो क्या चार्ज लेता है। क्लाइंट, अगर क्लाइंट का पीएमसी है तो उस पीएमसी को क्या फ़ायदा होगा, क्लाइंट के पास कैसे वो अपना रेट कोटेशन डालेगा, मतलब वो भी तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट उसको चाहिए क्लाइंट के पीएमसी को। चीज़ ये है कि क्लाइंट का जो पीएमसी है ये जो काम करेगा तो उसे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट चाहिए, कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स चाहिए, तभी तो वो काम करेगा ना क्लाइंट के लिए। तो किस रूप में वो प्रॉफिट लेता है, किस रूप में वो चार्ज लेता है, वो हम लोग देखते हैं। तो जनरली क्लाइंट का पीएमसी जो होता है, जो बीओक्यू अमाउंट आया रहता है क्लाइंट के द्वारा, फॉर एग्जांपल क्लाइंट का बीओक्यू अमाउंट आया है 100 करोड़, जो कि पीएमसी ने अपना पूरा एस्टिमेशंस करके बजटिंग कॉस्ट लाया, बीओक्यू अमाउंट लाया 100 करोड़, तो उसका 5% अगर वो चार्ज ले रहा है क्लाइंट का पीएमसी, तो 100 करोड़ का 5% क्या हुआ, 100 करोड़ का 5%, 5 करोड़ वो चार्ज लेगा। तो ये जो 5 करोड़ है, ये 5 करोड़ में क्लाइंट बिगनिंग से लेके फिनिश तक पूरा काम करेगा। जैसे क्लाइंट के पीएमसी क्या करेगा, आपको ड्राइंग भी बना के देगा, बीओक्यू प्रिपरेशंस करेगा, डीपीआर बनाएगा, सॉइल इन्वेस्टिगेशन सर्वेइंग करेगा, हर चीज़ करेगा, टेंडर इवैल्यूएशंस करेगा, बिड इवैल्यूएशन करेगा, फिर जो बिल बन के आएगा, जो बिल बन के आएगा कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, वो पूरा बिल चेकिंग करेगा, पूरा बिल चेक करेगा, और फिर आपका क्वालिटी ऑडिट भी करेगा। तो इस अमाउंट में ये 5 करोड़ जो परसेंटेज 5% जो चार्ज लिया है 100 करोड़ का, उस अमाउंट में ये सारे चीज़ करेगा। तो क्लाइंट का पीएमसी जो होता है दो तरह के होते हैं, एक होता है टेंडरिंग तक काम करते हैं, और एक होता है टेंडरिंग तक उसके बाद भी काम करेंगे, इवन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन तक काम करेंगे। तो ये तो मैंने बात किया क्लाइंट का पीएमसी का, मतलब एक तरीके से असिस्टेंट कर रहा है क्लाइंट का पीएमसी अपने क्लाइंट को। जो काम क्लाइंट को करना चाहिए था वो सारा क्लाइंट क्या कर रहा है, ड्यू टू कैपेबल नहीं है, या हो सकता है प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, या उनके पास, क्लाइंट के पास वैसा टीम नहीं है जो ये सारे चीज़ कर सके, तो इसलिए ये मजबूरी की वजह से क्लाइंट पीएमसी को हायर करता है एक्यूरेसी के लिए। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के पीएमसी के लिए।
कॉन्ट्रैक्टर का पीएमसी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर का पीएमसी मतलब कॉन्ट्रैक्टर कौन? मतलब सपोज आपको प्रोजेक्ट मिल गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया, टेंडरिंग हो जाने के बाद अब वो प्रोजेक्ट मिल गया फाइनल कॉन्ट्रैक्टर को। तो अब सपोज वो फाइनल कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट मिल गया, अब उसे एग्जीक्यूशंस कराना है, बहुत सारी चीज़ें होती है, पहले शेड्यूल बनाना होता है कि कैसे काम कराना है, फिर आपका साइट का मैनेजमेंट करना होता है, प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करना होता है, रिसोर्स का मैनेजमेंट करना होता है साइट पे, बहुत सारी चीज़ें, जैसे प्रोजेक्ट चल रहा है तो बिल बनाना पड़ता है, बिल क्लेम करना होता है। हमारा बिल क्लेम क्यों करते हैं? ताकि हमारा पेमेंट मिल सके। और प्रोजेक्ट का शेड्यूलिंग करना होता है ताकि प्रॉपर शेड्यूल होगा तो हमारा जो माइलस्टोन है, हमारा जो डेडलाइन है, उसके पहले हम लोग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा सके। तो इन सारे चीज़ों को कराने के लिए कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फिर वही बात है, कॉन्ट्रैक्टर अगर कैपेबल नहीं है और या कॉन्ट्रैक्टर के पास वैसा टीम नहीं है तो वो क्या करेगा? फिर वो पीएमसी हायर करेगा। फिर वहाँ पे जो पीएमसी हायर करेगा तो उसको हम लोग प्राइवेट पीएमसी बोलते हैं। अब वो पीएमसी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्टर का एग्जीक्यूशन भी देखेगा, कॉन्ट्रैक्टर का बिल भी बनाएगा, कॉन्ट्रैक्टर का जैसे प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो उसको पूरा शेड्यूलिंग करेगा कि प्रोजेक्ट को कैसे रन करना है। फॉर एग्जांपल फाउंडेशन है तो फाउंडेशन कब से कब तक होगा, उसके ऊपर का ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर का शेड्यूलिंग तैयार करेगा। मतलब हर चीज़ टाइम फ्रेमिंग करेगा, शेड्यूलिंग करेगा, मैनेजमेंट देखेगा, रिसोर्स का मैनेजमेंट देखेगा। वहाँ पे आपको ये देखेगा कि आपका वेंडर्स का सिलेक्शंस कराएगा। वेंडर्स कौन होते हैं? मटेरियल सप्लायर, कि कहाँ से माल आएगा, कहाँ से मटेरियल आएगा। फिर आपको आपका बीबीएस सीट बनाना है, आरए बिल बनाना है। मतलब ये सारा चीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? अपने टीम से ना करा के किसी सेकेंड पार्टी को हायर किया और ऑन द बिहाफ ऑफ जो कॉन्ट्रैक्टर को खुद करना था वो पूरा पीएमसी से करा रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा, यहाँ पे बहुत लोगों का कन्फ्यूजन ये होता है कि जब ये सारा काम कर रहा है तो सब कॉन्ट्रैक्टर भी तो करता है ये सब काम, तो सब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर के पीएमसी में क्या अंतर है? तो सब कॉन्ट्रैक्टर हमेशा याद रखिएगा, वो तो थर्ड पार्टी है, वो तो इन्वेस्टमेंट भी करेगा और उसका बिल पेमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर बिल देगा। लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर के पीएमसी में डिफरेंस, मेजर डिफरेंस ये होता है, कॉन्ट्रैक्टर का पीएमसी 0% इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होता है, वो बस अपना काम कर रहा है, असिस्टेंट कर रहा है। किसको असिस्टेंट कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टर को कर रहा है। और सब कॉन्ट्रैक्टर तो वो काम लेता है कॉन्ट्रैक्टर से, वो काम में इन्वेस्टमेंट करता है और वो बिल बनाएगा और वो बिल जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के पास। कॉन्ट्रैक्टर फिर वो बिल बना के भेजता है क्लाइंट के पास, क्लाइंट पेमेंट करेगा कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करेगा सब कॉन्ट्रैक्टर को। लेकिन यहाँ पे ये सिनारियो नहीं है। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्टर का जो पीएमसी है उसे मतलब नहीं है कि क्लाइंट पेमेंट कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर को या नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का जो पीएमसी है यहाँ पे उसको जो पेमेंट चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे लेता है। जैसे कि मैंने बताया था अभी, क्लाइंट का जो पीएमसी होता है वो प्रोजेक्ट वैल्यू का कुछ परसेंटेज लेता है, और ठीक वैसे ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का जो पीएमसी होता है वो कुछ परसेंटेज लेता है उस कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ये होता है, जैसे कि मैंने बताया कि 100 करोड़ आपका 100 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट वैल्यू था, उसके अगेंस्ट में कोई कॉन्ट्रैक्टर ने 98 करोड़ रुपये बिड किया और उसको प्रोजेक्ट मिल गया, तो 98 करोड़ जो होगा उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर का वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कहलाएगा। तो उस 98 करोड़ का आपका कुछ परसेंटेज लेगा। अब वो परसेंटेज 10% अगर होगा तो 9.8 करोड़ लेगा। क्या लेगा 9.8 करोड़? आपका एज ए आपका उससे उसको ये मतलब नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर का पीएमसी को ये नहीं मतलब है कि कितना प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, बिल मिला या नहीं मिला, उससे मतलब नहीं है। वो 98 करोड़ का 10% 9.8 करोड़ अगर लेता है फॉर एग्जांपल, तो उसको सारा चीज़ करना है, एग्जीक्यूशन भी देखना है, हर चीज़ देखना है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो भी होगा वो इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर का होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का पीएमसी 0% इन्वेस्ट करता है। तो अब इसमें भी कॉन्ट्रैक्टर का भी पीएमसी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कि जो फुल एंड सोल करते हैं, मतलब काम मिला, जैसे प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को, तो उस कॉन्ट्रैक्टर का पूरा शुरू से लेकर बिगिनिंग से लेकर फिनिशिंग तक काम करेगा। मतलब असिस्टेंट करेगा, बिल बनाएगा, एग्जीक्यूशन देखेगा, आपका रिसोर्स मैनेजमेंट देखेगा, आपका पूरा शेड्यूल देखेगा, टाइम फ्रेमिंग देखेगा, पूरे प्रोजेक्ट का कंट्रोलिंग रहेगा उसके पास। और एक पीएमसी कॉन्ट्रैक्टर का जो होता है वो
पार्टिकुलर सेक्शन में काम करता है। जैसे सेक्शन ऑफ वर्क्स मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर कुछ काम खुद से कर रहा है और कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल आपका शेड्यूलिंग करना है, तो शेड्यूलिंग करना है तो अब कॉन्ट्रैक्टर को आइडिया नहीं है या कैपेबल नहीं है या उसके पास टीम नहीं है प्रोजेक्ट का शेड्यूल करने का, टाइम फ्रेमिंग करने का, तो उस सिर्फ शेड्यूलिंग करने का पीएमसी दे दिया किसी सेकेंड पार्टी को, किसी पीएमसी कंपनी को। अब वो पीएमसी कंपनी क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट का टाइम टेबल शेड्यूलिंग फ्रेमिंग कर देगा और कंट्रोलिंग करेगा। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट रन होगा वैसे वैसे वो ट्रैकिंग करेगा। तो मतलब उसका काम है बस शेड्यूलिंग और मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करने का। अब दूसरा होता है फॉर एग्जांपल दूसरे तरह के पीएमसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ऑफ वर्क्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिल बनाने का टीम नहीं है हमारे पास, तो मैं सिर्फ बिल बनाने का पीएमसी दे दिया कि चलो आप सारा चीज़ हम कर रहे हैं और मेरा बिल बनाने का काम ये पीएमसी कंपनी कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग दे दिए। तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्टर का भी पीएमसी होता है। एक होता है फुल एंड सोल बिगिनिंग से लेके, जैसे प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड, उस समय से लेके लास्ट तक वो पीएमसी काम करेगा। और एक कॉन्ट्रैक्टर का पीएमसी हो जाता है जो सेक्शन में काम करता है। कुछ पार्ट आपका कॉन्ट्रैक्टर खुद कर रहा है, खुद कैपेबल है, किसी चीज़ में वो सक्षम नहीं है, तो उस जिसमें वो सक्षम नहीं है या इनकैपेबल है, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ वर्क्स में वो पीएमसी को हायर करेगा। जैसे क्वालिटी चेक कराना हो, तो क्वालिटी चेक कराने का सपोज मेरे पास लैकनेस ऑफ टीम है, टीम नहीं है, तो हम क्वालिटी का एक पीएमसी दे दिए और वो पर्टिकुलर पीएमसी कंपनी क्या कर रहा है, पूरा क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, सब चीज़, टेस्टिंग वेस्टिंग सारा चीज़ कर रहा है प्रोजेक्ट पे। तो ये तो बात हुआ हमारे कॉन्ट्रैक्टर पीएमसी और क्लाइंट पीएमसी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्लाइंट पीएमसी और कॉन्ट्रैक्टर पीएमसी में डिफरेंस यही होता है। अब बात है कि पीएमसी ज़रूरत क्यों पड़ रही है आज की डेट में। पहले आज से 10-20 साल पहले उतना पीएमसी नहीं था, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे पीएमसी कंपनीज़ है, जैसे कि एलकेटी इंजीनियरिंग है, बहुत सारे हैं, जैसे लुइस बर्गर है, ये आपका एमएनसी पीएमसी कंपनी है। एनएचएआई प्रोजेक्ट्स में आज क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिना पीएमसी के कोई काम नहीं करता है, जहाँ पे साइट लोकेशन है वहाँ पे ही पीएमसी बैठा दे रहा है। तो पीएमसी से फ़ायदा ये हो रहा है क्लाइंट को कि एक्यूरेसी अच्छा हो रहा है। पहले क्या था, क्लाइंट खुद जाता था, तो क्लाइंट हमेशा ऑब्जर्वेशन नहीं करता था कि कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, विद द कोर्स ऑफ टाइम जाता था। अब क्या है, क्लाइंट पीएमसी हायर कर लिया और परमानेंटली वहाँ पे अलॉट कर दिया। उससे क्या है कि आपका एक एक चीज़ अच्छा से एक्यूरेसी के साथ आपका रन हो रहा है, तो क्लाइंट को ये फ़ायदा हुआ। क्लाइंट को दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उसके पास अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो एक एक्सपर्टाइज पीएमसी को हायर किया, उससे क्या है कि प्रोजेक्ट अच्छा से हमारा रन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर को भी यही है, कॉन्ट्रैक्टर को भी सेम यही चीज़ फ़ायदा है। कॉन्ट्रैक्टर किसी चीज़ में, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी आपका बिल्डिंग बनाता है लेकिन वो अब इंटर करना चाहता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो सपोज कहीं से वो उसको प्रोजेक्ट मिल जाता है एफओबी का, फुट ओवर ब्रिज का, तो अब उसको तो उस समय आइडिया नहीं है उस कंपनी को, चाहे उसके पास ऐसा टीम नहीं है, तो उस समय वो चाहे तो हायर कर सकता है, टीम अरेंज कर सकता है, लेकिन लैकनेस ऑफ टाइम के वजह से वो हायर करने के बजाय वो डायरेक्ट पीएमसी को हायर करता है कि उस एफओबी का पीएमसी को हायर करेगा और वो पीएमसी उसके लिए फिर काम करेगा वेरी डिटेल में। तो उससे फ़ायदा क्या है कि उसको उस समय टीम को हायर करने के बजाय एक एक्सपर्टाइज पीएमसी को हायर किया जो उसके प्रोजेक्ट को फुल एंड सोल रन कराया, एग्जीक्यूशन कराया और कंप्लीशन भी किया। तो ये सारे चीज़ आपके बिहाफ पे काम करेगा। तो पीएमसी, कई तरह के पीएमसीज मैंने आपको बताया, और हमारे सिविल इंजीनियर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में सिर्फ क्लाइंट के यहाँ या कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ जॉब नहीं लगता है। हमारे सिविल इंजीनियर्स को आज बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों का बहुत सारे पीएमसी कंपनीज़ है जो कि अच्छे सैलरी पे हायर कर रहा है। उनको साइट इंजीनियर भी चाहिए, क्वालिटी इंजीनियर्स भी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी भी चाहिए, लैंड सर्वेयर भी चाहिए। जो चीज़ कॉन्ट्रैक्टर के पास है, जो चीज़ क्लाइंट के पास है, ठीक वही चीज़ पीएमसी कंपनीज़ के पास भी है, एक्सपर्टाइज। तो उनको चाहिए लैंड सर्वेयर भी, उनको चाहिए क्वांटिटी सर्वेयर भी, उनको चाहिए प्लानिंग इंजीनियर भी, उनको चाहिए आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर भी, हर चीज़, उनको आर्किटेक्ट चाहिए। जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मतलब जो जो डेजिनेशंस होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो सब डेजिनेशन की रिक्वायरमेंट है पीएमसी कंपनीज़ में। वो जॉब वैकेंसीज भी निकालते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग पीएमसी कंपनीज़ को भी सर्च करें। बहुत सारे आप देश विदेश में जाएंगे तो हमारे इंडिया में इधर 8-10 साल से पीएमसीज़ की प्रचलन चली है, लेकिन आप देश विदेश में जाएँ, कई
वर्षों पहले से पीएमसी कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे देश विदेश की पीएमसी आके काम कर रही है। तो पीएमसी के लिए भी देखिए, पीएमसी में भी अपना कैरियर बनाएं, जो कि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम लोग जब भी जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाए, नोटिफिकेशन जाए कि हमने ये वीडियो अपलोड किया। आप सभी लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू।